Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Sebos। अनबिया कराम के किस्सों में आज हम आपके लिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा लेकर आए हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा और हज़रत इमरान की बेटी थी। कुरान हकीम में तकरीबन 1100 सूरतों में उनका जिक्र है। सूरह तहरीम आयत 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहले ईमान के लिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की मिसाल पेश फरमाई है, जिन्होंने अपनी इस्मत की हिफाजत फरमाई और अपने रब के कलमात और इसकी किताबों की तस्दीक की और उन्होंने अपने रब की कामिल इबादत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि मर्दों में से तो कामिल बहुत से गुजरे हैं, लेकिन औरतों में मरियम अलैहिस्सलाम बिनते इमरान और फ़िरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम के सिवा कोई और कामिल पैदा नहीं हुई। और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फजीलत तमाम औरतों पर ऐसी ही है जैसे सुरैत को तमाम खानों पर फजीलत है। सही बुखारी। मरियम अलैहिस्सलाम बिनते इमरान अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन खातून थीं। 4 ख़वातीन मरियम अलैहिस्सलाम बिनते इमरान, फ़िरौन की बीवी आसिया, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते खुवैलिद और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों की औरतों से अफजल हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इमरान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से थे। वो बनी इसराइल में एक बुलंद मकाम रखते थे। अपने इल्म व तक़वा की वजह से बैतुल मक़दस के आइमा में से थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत हन्ना निहायत मुत्तकी, इबादत गुजार और परहेजगार खातून थीं। हज़रत इमरान और हज़रत हन्ना एक तवील अरसे से बे औलाद थे। हज़रत हन्ना ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से नज़र मानी कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें औलाद अता फरमाए तो वो अपनी औलाद को बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ फरमा देंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। कुछ अरसे बाद हज़रत हन्ना के घर एक बेटी की विलादत हुई। हज़रत हन्ना को उम्मीद थी कि उनके यहाँ बेटा पैदा होगा और वो उसे बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। बेटी होने पर हज़रत हन्ना ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, मैंने इस लड़की का नाम मरियम यानी इबादत करने वाली रखा है और मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से बचाने के लिए तेरी पनाह में देती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत हन्ना की ये दुआ भी कबूल फरमा ली और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और उनका बच्चा शैतान से महफूज रहे। चुनाचा एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पैदाइश के वक्त शैतान हर बच्चे को ज़रूर चुभोता है, जिससे बच्चा चीखने, चिल्लाने और रोने लगता है, मगर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शैतान से महफूज रहे। हज़रत हन्ना ने अपनी नज़र को पूरा करते हुए अपनी बेटी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ फरमा दिया। ये पहला मौका था कि किसी लड़की को बैतुल मक़दस के लिए वक्फ किया गया हो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही उनके वालिद हज़रत इमरान का इंतकाल हो चुका था, जो बैतुल मक़दस के इमाम थे। हज़रत हन्ना ने जब अपनी बेटी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ फरमा दिया तो बैतुल मक़दस के तमाम उलमा बनी इसराइल में से हर एक की ये ख्वाहिश थी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की किफ़ालत की सआदत सिर्फ उसे ही हासिल हो। चुनाचे उनके दरमियान कुरान अंदाज़ी की गई और कुरा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के नाम निकला, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू भी थे। इस तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में बैतुल मक़दस के बेहतरीन माहौल में ज़ाहिरी और बातनी एतबार से परवरिश पाने लगीं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम निहायत परहेजगार, नेक और इबादत गुजार थीं। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जब भी उनके पास उनके हुजरे में जाते तो खाने पीने का कुछ सामान और बेमौसम फल पाते तो वो उनसे पूछते, ए मरियम, तुम्हारे पास ये कहाँ से आए हैं? तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जवाब देती कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास से हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर आप अलैहिस्सलाम भी इस गैर आदी उमूर की तलब की तरफ मुतवज्जा हुए कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसम फल अता फरमा सकता है तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे भी बुढ़ापे में औलाद अता फरमा सकता है।
चुनाचा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने इसी वक्त और इसी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की सूरत में उन्हें बेटा अता फरमा कर उनकी दुआ कबूल फरमाई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों से अलहदा होकर बैतुल मक़दस के मशरिक़ी जानिब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के लिए बैठ गईं और पर्दा डाल लिया। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नेक बंदों की आजमाइश फरमाता रहता है, चुनाचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में भेजा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने तन्हाई में जब अचानक एक अजनबी मर्द को देखा तो खौफजदा हो गईं और कहने लगीं कि मैं तुमसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तुम उस रहमान से डरने वाले हो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनका खौफ दूर करते हुए फरमाया कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, इसलिए आप मुझसे ना डरें। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे भेजा है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से आपको पाकीज़ा लड़का अता करूं। चुनाचा इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना तौर पर विलादत हुई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़बान से बेटे की खुशखबरी सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ कि उनके यहाँ बेटा कैसे पैदा हो सकता है, क्योंकि ना तो उन्होंने शादी की है और ना ही उन्होंने कोई बुराई की है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया कि ऐसा ही होगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ऐसा करना बहुत आसान है। अगर हम गौर करें तो मालूम होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर मर्द और औरत के पैदा फरमाया और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में एक कौल ये है कि उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा किया गया, जबकि एक कौल ये भी है कि जिस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया उसी से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर मर्द के सिर्फ औरत से पैदा फरमाया, बाकी तमाम इंसानों को मर्द और औरत के नुत्फे से पैदा फरमाया। इस मिसालों से पता चला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी तख्लीक के लिए किसी जरिए का मोहताज नहीं है। वो जिसे चाहता है, जैसे चाहता है वैसे तख्लीक फरमाता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आपके यहाँ बच्चे का पैदा होना एक तयशुदा बात है। ये बच्चा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक निशानी और लोगों के लिए रहमत का जरिया है। ये जवाब सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बिल्कुल मुतमईन हो गईं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से फूंक मारी, जिससे वो हामला हो गईं। ये अगरचे खुशखबरी थी, लेकिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी आजमाइश भी थी। उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी इस्मत व इफ़्फ़त की हिफाजत की थी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में गुजारी थी। शदीद अंदेशा था कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और उनको बुरा भला कहेंगे। चुनाचा वो बैतुल मक़दस से 8 मील दूर एक जंगल और पहाड़ी इलाके जिसका नाम बैतुल हलम तशरीफ़ ले गईं, ताकि बच्चे की विलादत तक लोगों से किनारा कश रह सकें। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने शदीद तकलीफ़ महसूस की तो वो खजूर के एक दरख्त के नीचे तशरीफ़ ले गईं। उन्होंने हसरत भरे अंदाज में फरमाया कि काश मैं इससे पहले ही मर गई होती, क्योंकि उन्हें गुमान था कि लोग उनकी पाक दामनी और तहारत पर शक करेंगे और बदगोई करेंगे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इस मुश्किल वक्त में तन्हा थीं। जंगल बयाबान में ना उनकी खिदमत के लिए कोई दाई थी, ना खाने की कोई चीज़ और ना ही पीने के लिए शीरीं पानी था। तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें पुकारा कि आप गमगीन ना हो, आपके रब ने आपके कदमों के नीचे से एक मीठे पानी का चश्मा जारी फरमा दिया है। आप इस खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाएं तो वो आप पर ताज़ा खजूरें गिराएगा। आप खजूरें खाएं, पानी पिएं और अपनी आंखें ठंडी रखें। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा पाकीज़ा और अजीम बेटा अता फरमाया, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक बुलंद मर्तबा रसूल थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें बहुत सी अज़मतें अता फरमाई थीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तन्हाई दूर हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खाने पीने का इंतज़ाम भी फरमा दिया। उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी और घबराहट का सबब ये बात थी कि वो बच्चे को गोद में लेकर लोगों के सामने अपनी पाक दामनी और उनके एतराज़ात का कैसे जवाब दें।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ پریشانی بھی دور فرما دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا جب لوگ آپ سے سوال کریں تو آپ انہیں اشارے سے بتا دیں کہ میں نے رحمان کے لیے چپ رہنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، لہٰذا میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہ روزہ ان کی شریعت میں جائز تھا، البتہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چپ رہنے کے روزے کی نظر درست نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام بچے کو لے کر جب اپنے خاندان والوں کے پاس آئیں تو لوگ بچے کو دیکھتے ہی ان پر برس پڑے کہ تمہاری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ یہ تم نے کیسا برا کام کیا؟ یہ تم نے کیوں کیا؟ اے ہارون کی بہن، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والی، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بری عورت تھی، پھر اتنے نیک خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود تم نے اتنا برا کام کیوں کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی ان اعتراضات کا جواب یہ بچہ خود دے گا۔ اس پر لوگوں کو اور غصہ آ گیا، انہوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں، یہ تو گہوارے میں پڑا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور معجزانہ طور پر بولے، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے حکم دیا نماز اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش و نافرمان نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن میں زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور پرہیزگاری کا اعلان معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کرایا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے مشکل امتحان میں ثابت قدم رہ کر دنیا اور آخرت میں نہایت بلند اور عظیم مقام حاصل کر لیا۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خصوصی مدد فرماتا ہے اور ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار بندے مشکل حالات میں بزدلی اور کم ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرتے، لہٰذا ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور مصائب و آلام اور مشکل حالات میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ سو ویورز، اس مفید معلومات کو اپنے فیملی اور فرینڈز میں شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔